हेलो 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 हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भाई? क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? चलिए भाई, तो एक बार सारे बच्चों को जुड़ जान देते हैं, फिर बात करते हैं कि क्या कहानी होगी और कैसी कैसी हम बातें कर रहे होंगे आज की क्लास के अंदर। हाँ भाई, क्या कहानी एकदम क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? हाँ या ना में जवाब दे भाई, फटाफट फटाफट। हाँ, बेटर है पहले से तबीयत बेटा? पहले से बेटर है। तो आज हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे भी, ठीक है? तो होमवर्क क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आपने ट्राई करे होंगे आज, तो पक्की बात है। क्या आपने होमवर्क क्वेश्चन ट्राई करे हैं? क्या आपने होमवर्क क्वेश्चन ट्राई करे हैं या नहीं करे हैं? होमवर्क क्वेश्चन ट्राई करे हैं आपने? तो सबसे पहले एक बार रिवाइज करा देता हूं कल की कहानी। कल हमने क्या सीखा? कल हमने एक बल सीखा। एक तो सीखा हमने अभिकेंद्रीय बल। ध्यान से सुनिएगा, रिवीजन चल रहा है। एक तो सीखा बेटा हमने अभिकेंद्रीय बल। क्या अभिकेंद्रीय बल होता है सर? एम वी स्क्वायर बाई आर। हाँ सर। और इसकी दिशा केंद्र की ओर, किसकी ओर? केंद्र की ओर होती है सर। फटाफट से रिवीजन करते। फिर हमने सीखा अप केंद्रीय बल। अप केंद्रीय बल फॉर्मूला, परिमाण वही है एम वी स्क्वायर बाई आर। हाँ या ना? हाँ। और केंद्र से बाहर, केंद्र से बाहर की ओर है, केंद्र से बाहर की ओर है। फिर हमने सीखा बेटा छदम बल। ध्यान से सुनिएगा, छदम बल। छदम बल कब लगाते हैं सर? अब ध्यान से सुनिएगा। दो तरह के निर्देश तंत्र होते हैं। एक बालक का यह भी डाउट था साहब, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कमाल की बात बता रहा हूं। पहले बात, छदम बल में आपको क्या पता होना चाहिए कि परिमाण क्या होगा? कि साहब m इंटू ए होगा। क्या है? बल का फॉर्मूला जो होता है वही छदम बल है। ठीक है सर। m जिस वस्तु पे लगा रहे, वस्तु का द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान है। हाँ सर। ए निर्देश तंत्र का त्वरण है। ए निर्देश तंत्र का त्वरण है। ए किसका त्वरण है? कि जिसके ऊपर बैठकर आप चीजों को देख रहे हो उसका त्वरण है। किसका त्वरण है? जिसके ऊपर बैठकर चीजों को देखोगे। ध्यान से सुनना। और दिशा, दिशा क्या होगी? ए के विपरीत दिशा में। ए के विपरीत दिशा में। हाँ सर, ए के विपरीत दिशा में। हाँ। अब एक बालक ने डाउट पूछा कि सर जड़त्वीय जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या? हम चीजों को कहां से देखते हैं? ध्यान से सुनिएगा। आज दिन तक जब तक आपको छदम बल के बारे में नहीं पता था, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब आपको छदम बल के बारे में नहीं पता था, आप कहां से ऑब्जर्व करते थे? कोई भी सवाल करते थे, आप अपने आप को कहां मानते थे? धरातल पर। तो धरातल का त्वरण कितना होता है? 0 होता है। तो धरातल वाला जो फ्रेम है, निकाय है, उसको बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय, जहां पर न्यूटन के सारे नियम लगते हैं। हाँ, पर आप क्या एक गतिमान, कौन से गतिमान वस्तु के ऊपर बैठे? अब गतिमान कौन सी? नियत वेग से नहीं, त्वरित गति से चल रही है। मान लो कि आप इसमें बैठे, हाँ, और ये कितने त्वरण से जा रही है? ये गाड़ी जा रही है इधर ए त्वरण से। कितने से? ए त्वरण से। और यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है m द्रव्यमान का। ये अगर आप धरातल पे नहीं हो, इसके ऊपर बैठकर इसको देख रहे हो, तो इसके ऊपर लगेगा छदम बल। तो ये जो निर्देश तंत्र हैं ये अजड़त्वीय हैं। अजड़त्वीय हैं। क्या है बेटा? अजड़त्वीय हैं। इसके ऊपर बैठे हो, इसका ये कौन सा है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। बोल हाँ या ना? हाँ। तो इसके ऊपर छदम बल कहां लगेगा? कि साहब इसका त्वरण आगे, छदम बल लगेगा पीछे। कितना? m। और ये त्वरण कितना? a। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का त्वरण 0 नहीं है, सापेक्षिक त्वरण 0 है। अगर मान लो कि ये बालक हैं, ये बालक हैं, ये इसी के ऊपर बैठा है, क्या ये त्वरण 0 है? नहीं। पर इस बालक के सापेक्ष इसका त्वरण कितना है? 0। अरे मान ले कि एक गाड़ी है, गाड़ी में सुंदर कन्या है,
गाड़ी है, गाड़ी में क्या है, सुंदर कन्या है और गाड़ी स्पीड से चल रही है, तुम्हारे बगल में बैठी है। तुम्हारे सापेक्ष कन्या का त्वरण या वेग कितना होगा? 0 सर। पर गाड़ी का त्वरण 0 नहीं होगा। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? हाँ या ना? क्या आपको छदम लगाना आ गया है? छदम कहाँ लगता है? पीछे लगता है, जिसके सापेक्ष बैठकर हम देखते हैं उसकी दिशा के विपरीत। उसके त्वरण की, वेग से कोई लेना देना नहीं है। त्वरण इधर है तो इसके विपरीत लगेगा। बोल हाँ या ना? क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? वैसे क्लियर हो गया होगा, पर आज आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे, पूरा रिवीजन हो गया होगा आपका। अब छदम बल पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस 1 to 1 करेंगे। अब छदम बल में बहुत सारे, बिना छदम बल के भी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, फिर कह रहा हूं। फिर भी आपको लगता है कि साहब छदम बल के क्वेश्चन करने, मैंने कहा देख ये लिफ्ट है, फटाफट फटाफट करता जाना। हाँ सर, फटाफट फटाफट करता जाना, एक बार में सिखा दूंगा। ये लिफ्ट, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा अभी। लिफ्ट का ये m द्रव्यमान है। हाँ, लिफ्ट जा रही है ऊपर a त्वरण से, तो धरातल में बैठ के भी कर सकता है, छदम बल से भी कर सकता है। बोल हाँ या ना? हाँ सर। पहली बात, लिफ्ट के सतह पर बल, लिफ्ट के सतह पर भार बल, भार बल। तो तू क्या करेगा? अगर तू लिफ्ट के अंदर बैठेगा, लिफ्ट के अंदर बैठ और इसका फ्री बॉडी बनाएगा, लिफ्ट के अंदर बैठ के इसका फ्री बॉडी बनाएगा बेटा, तो ऊपर तो लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा क्या? mg। और छदम बल कहां लगेगा? छदम बल लगाएगा ना, छदम बल कहां लगेगा बेटा? नीचे। तबियत में सुधार है बेटा? ma। तो n बराबर क्या आ गया? mg प्लस का ma। क्या तुझे अब बात समझ में आई है? कल थोड़ा सा आपको हो सकता है कि तकलीफ रही हो, a ऊपर है तो ma नीचे लगेगा। अरे हाँ या ना? ये बात हम कल भी कर चुके थे। बोल हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? फिर मैंने आपसे एक और कहानी सिखाई थी आपको कि क्या सर, मैंने कहा ये एक नत तल था ऐसे। क्या था बेटा? एक नत तल। इस नत तल पे एंगल कितना था? थीटा। मैं वापस रिवीजन इसीलिए करा रहा हूं, ये वाला ब्लॉक था, हाँ, m द्रव्यमान का। अब ये नीचे वाला बड़ा ब्लॉक है, ये इधर a त्वरण से चल रहा है। कितने से? a त्वरण से। अब आपको कुछ नहीं करना, इसी ब्लॉक पे बैठ जाना है। हाँ, आप छदम बल लगा दो बस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं उससे कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन तो मैं कल करा चुका हूं। इस पे नीचे क्या बल लगेगा? नीचे mg लगेगा और पीछे क्या लगेगा? ma लगेगा। क्या मेरी बात समझ आई? क्या आपको छदम बल लगाना आया है? मैं सिर्फ छदम बल लगाना सिखा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं सिखा रहा अभी। छदम बल लगाना आया, a इधर ma इधर। हाँ सर। फिर मैंने कहा कि मान लो कि ये एक गाड़ी है। हाँ, यहां पे एक ब्लॉक है, ऐसे ध्यान से सुनिएगा, एक ब्लॉक इसके यहां चिपका हुआ है ऐसे। हाँ, और ये गाड़ी इधर जा रही है a त्वरण से। कितने से? a त्वरण से। ये m द्रव्यमान का है। आपने पतंग उड़ाई? पतंग उड़ाई ना बेटा, पतंग को सीने में चिपका के भागा है। हाँ, क्यों? क्योंकि हवा पीछे बल लगाती थी, याद कर, तो पतंग चिपकी रह जाती थी। ऐसा सिचुएशन या हवा का खेल नहीं है। तू तो छदम बल बता, इसे गाड़ी के ऊपर बैठ जा। क्या नीचे तो mg लगेगा? हाँ सर। और पीछे क्या लगेगा? ma। नहीं आया? क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? छदम बल लगाना आ रहा है? बोल हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हमने कहा कि हमारे पास एक और गाड़ी है, हमारे पास एक और गाड़ी है, और इस गाड़ी की छत पे एक ऐसे पेंडुलम लटक रहा है। अगर गाड़ी अचानक से a त्वरण से चलना स्टार्ट कर देगी, हाँ, तो ये कहां आएगा? पीछे। ये पीछे आएगा। तो आपको, अगर इसी गाड़ी में बैठकर आप चीजों को ऑब्जर्व करो, अगर आप इसी गाड़ी में बैठकर चीजों को ऑब्जर्व करो, तो ये पीछे ऐसे आया, इन्हें ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाया, तो पीछे क्या इधर तो लगेगा सर, त्वरण इधर है तो ma इधर लगेगा और mg इधर लगेगा। आया है क्या? क्या आपको छदम बल लगाना आ गया है अब तो? क्या आपको छदम बल लगाना आ गया है? मैंने क्वेश्चन कराया नहीं, मैं तो छदम बल लगाना सिखा रहा हूं। ले एक और ले एक और ले। मान ले कि ये कोण थीटा है। हाँ सर,
ये कौन? थीटा है, और ये m द्रव्यमान की वस्तु है। ये इधर जा रहा है a त्वरण से, छदम बल लगा, बल लगा, छदम बल लगा, क्या नीचे लगेगा mg? अरे बोल ना बेटा, नीचे mg, इसी पे बैठ के करेंगे, और इधर लगेगा ma। किसी को कोई तकलीफ है? किसी को कोई तकलीफ है? किसी को डर लग रहा है अब छदम बल से? तो बता, क्वेश्चन क्या पूछा है उस हिसाब से कर लेंगे भाई। पर सर छदम बल तो लगाना आए हमें, छदम बल तो लगाना आए हमें। टेस्ट का सिलेबस जितना मैं 4 तारीख के पहले पढ़ा दूंगा सारा आएगा। कहां से? एनएलएम से, एनएलएम से नहीं सॉरी, कार्य ऊर्जा शक्ति। टेस्ट का सिलेबस बता देता हूं एक बार। टेस्ट होगा आपका 4 अगस्त को, ठीक है। और वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। 3 लेक्चर और चाहिए मुझे इसके, उसके बाद स्टार्ट होगा। वर्क पावर एनर्जी से सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास में जितना पढ़ा दूंगा, ये 2 चैप्टर आएंगे, ये 2 चैप्टर आएंगे और यही पढ़ना है। अभी टेस्ट ये स्टार्ट नहीं हुआ है चैप्टर, तो आप इस पे ध्यान दो, एनएलएम के क्वेश्चंस पे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक बल पढ़ाया था मैंने, अप केंद्रीय बल। कौन सा बल बेटा? अप केंद्रीय बल पढ़ाया था क्या? हाँ सर। अप केंद्रीय बल क्या होता है? मान लो कि एक रस्सी है, ये क्या है बेटा? एक रस्सी है m द्रव्यमान की, और इसको हमने ऐसे घुमाया। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अप केंद्रीय बल, अब एक केंद्रीय बल की बात नहीं कर रहा। मुझे एक बात बताइए, रस्सी को ऐसे घुमाया, हाँ, अप केंद्रीय बल का फॉर्मूला कैसे आया था? ध्यान से सुनना। हाँ, ऐसे घुमाया तो आपको ये पता है अभी केंद्रीय बल, तो ये टी क्या है? ये तो अभी केंद्रीय बल है सर। ये तो क्या है? अभी केंद्रीय बल है। ये तनाव बल क्या है? अभी केंद्रीय बल का काम कर रहा है। तनाव बल किसका काम कर रहा है? अभी केंद्रीय बल का। बोल हाँ या ना। और अब केंद्रीय बल, ये जो mv²/r आया था, ये कैसे आया सर? तो ध्यान से सुनना अब मेरी बात को बेटा। ये टी तो अभी केंद्रीय बल है, ये mv² अब केंद्रीय बल बाहर की ओर कैसे आया? तो ध्यान से सुन, ये वृत्तीय पथ में घूम रहा है एक कण। हाँ सर, ये कोई कण है, वृत्तीय पथ में घूम रहा है। हाँ सर, ये देख बेटा, ये सामने देखता रहे, बस सामने देखता रहे बेटा, ये देख, ठीक है सर। ये m द्रव्यमान का है, सामने देखता रहना कैसा है बता रहा हूं। ये v चाल से घूम रहा है। हाँ सर, v क्या है? मैंने कहा नियत है। नियत है तो इसके पास एक ही त्वरण होगा। अगर नियत चाल से घूमेगा एक ही त्वरण होगा, और वो त्वरण कहां होगा? अंदर की ओर। क्या? AC। अरे हाँ या ना? हाँ। अब आप क्या करो, इसे के ऊपर बैठ जाओ। क्या बैठ जाओ? इसे के ऊपर बैठ जाओ, यहां इसे के ऊपर बैठ जाओ। हाँ, और इसे के ऊपर बैठकर इसको देखो, क्या आप एक त्वरित निर्देश तंत्र में बैठ गए हो? बोल हाँ या ना। क्या आप एक त्वरित निर्देश तंत्र में बैठ गए हो? हाँ या ना? हाँ। तो क्या यार छदम बल लगेगा? हाँ या ना? बोलता जा। जब हम त्वरित निर्देश तंत्र में बैठ जाते हैं तो छदम बल लगता है। किधर लगेगा सर? त्वरण अंदर है, वेग से कोई लेना देना नहीं है। त्वरण अंदर की तरफ है, छदम बल बाहर लगेगा सर। त्वरण के विपरीत दिशा में कितना सर? द्रव्यमान इंटू AC। क्या? द्रव्यमान इंटू AC, क्योंकि त्वरण कितना है जिस ब्लॉक में बैठा है उसका त्वरण कितना है? AC। तो छदम बल क्या लगेगा? m इंटू ए किसका? इस निर्देश तंत्र का त्वरण, और ये ऐसे कितना होता है? mv²/r या फिर m⍵²r। ये है तेरा अप केंद्रीय बल, अप केंद्रीय बल। तो तुझे समझ आया अप केंद्रीय बल का फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा था? मैंने तेरे को कहा था कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया अप केंद्रीय बल। तुझे क्या याद रखना है?
किसाब परिमाण समान होता है एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर? हाँ या ना? हाँ या ना? बात समझ आई क्या बेटा? पर क्यों होता है, क्या उसका रीजन समझ आया? केंद्र से बाहर की तरफ क्यों होता है? क्योंकि ये छदम बल है किसका? अभिकेंद्रीय त्वरण का छदम बल है ये। अभिकेंद्रीय त्वरण का छदम बल है, इसलिए ये हमेशा केंद्र से बाहर की तरफ होता है। अब तो बस याद रखेगा, अब तो बस याद रखेगा कि अब केंद्रीय बल एम वी स्क्वायर बाई आर केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर होता है। क्या तुझे बातें समझ आ गई है? बोल हाँ या ना। एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर नहीं होगा, कौन है रे ये? एम वी स्क्वायर बाई आर होगा ना। एसी की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर होती है। अब एकदम क्लियर होगा, आपको कोई डाउट ही नहीं होगा कि साहब कैसे आया क्या आया। अब तू ध्यान से देख, अब केंद्रीय बल अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, ध्यान से सुनना। मैंने कल भी तेरे को बताया था, इस बेग को मैंने घुमाया, इस बेग को मैंने घुमाया, ध्यान से सुनना। तेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मान ले बेटा ये बेग है, ये बेग है। हाँ, जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये बोर्ड ना टूट जाए बेटा। ये बेग घूम रहा है, देख रहा है, देख रहा है, ये बेग घूम रहा है, ले घूमा। जब इस बेग को घुमाए तो इस रस्सी में, इसमें लगने वाला तनाव बल बताना है आपको। क्या बताना है? तनाव बल। क्वेश्चन क्या है आपके लिए बेटा? क्वेश्चन ये रहा कि ये 5 केजी का ब्लॉक है, हाँ सर, और इसको हमने ओमेगा बराबर 2 रेडियन पर सेकंड से घुमाया है, तो ये तनाव बल बताना है। चलो भाई निकाले, टी निकाले, टी निकाले बेटा, टी निकाले, तनाव बल। तो बेटा क्या आप इसका एफबीडी बना सकते हो? देख ये 5 केजी, यस सर, 5 केजी में इधर तो लग रहा है अभी केंद्रीय टी, और बाहर क्या लग रहा है? अप केंद्रीय बल एम ओमेगा स्क्वायर आर। अरे हाँ या ना? क्या कुल बल 0 है इस दिशा में? जितना बल ये होगा उतना ही ये होगा। बोल हाँ या ना? हाँ सर। तो टी बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर। टी का वैल्यू 5, ओमेगा का वैल्यू 2 का स्क्वायर। आर नहीं दिया, 1 मीटर ले ले, 1 मीटर की डोरी है आर, ये ले। 5 इंटू 4 20 न्यूटन, 20 20 20, 1 ले ले आर को। क्या बात समझ में आ गई है? क्या ये बात समझ में आ गई है? बोलो हाँ या ना। सीखता चलना, अब खेला सीखने का है। ये जितना भी एग्जाम्पल मैंने कराया ना छदम बल का, ये सब कल करा चुका हूं मैं। ये तो मैंने ऐसे ही तुझे लगाना सिखाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल कराए, ये नहीं कॉपी करना है। कॉपी यहां से करना होगा तुम्हें। कहां से? इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से देखता जा। 20 20 20 20 20 20 20 करता चल, करता चल, कॉपी कर इस क्वेश्चन को, बाकी कुछ कॉपी नहीं करना है। फिर होमवर्क क्वेश्चन पे आ रहा हूं आज मैं, डायरेक्ट होमवर्क क्वेश्चन पे आ रहा हूं। 1-2 क्वेश्चन और कराकर सीखता चल, सीखता चल, और कॉपी कर ले फटाफट, गलत मत कर देना। और जल्दी हो गया। अरे आर का मान मैंने दे रखा है बेटा, 1 कैसे आया? मैंने दे दिया, पहले नहीं दिया था। आर 1 मीटर है, ये दूरी, ये त्रिज्या, जिस वृत्त में घूम रहा है उसकी त्रिज्या 1 मीटर दे दी मैंने, मैंने खुद ने दे दी 1 मीटर, मैंने खुद ने दे दी 1 मीटर बेटा। अगला, अगला बेटा, अगला। एक नहीं 2-2 ब्लॉक लगा दिए हैं, ये ले, ये लास्ट है इस वेराइटी का क्वेश्चन। ये 1 मीटर है यहां से यहां तक, और ये 2 मीटर है बेटा यहां से यहां तक। ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन को। ये 2 केजी का है, ये 3 केजी का है, और ये घूम रहा है ओमेगा बराबर 1 रेडियन प्रति सेकंड से। हाँ, क्या रस्सियां अलग अलग हो गई हैं बेटा? तो यहां पे तनाव अगर T1 आएगा तो यहां पे तनाव कितना आएगा? T2। T1 व T2 ज्ञात करे, करे भाई, T1 व T2 ज्ञात करे। ऑप्शन है
4,6। ठीक है सर। बी ऑप्शन है, करते चलो तुम, करते चलो भैया, करते चलो, करते चलो। 8,6, ऑप्शन सी 6,8, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, करते चलो। 5,4। पोल स्टार्ट कर रहा हूं, 30 सेकेंड का पोल है। 30 सेकेंड का पोल है। देख ले बेटा, जो ऑप्शन आप दे रहे हो वो तो है ही नहीं बाबू। निपट गए 2-4 बेटा। एफबीडी बनाना नहीं आ रहा है इनको गधेड़ों को। 3 kg का एफबीडी बना मेरे भाई। 3 kg फ्री बॉडी डायग्राम। 3 kg को हमने पकड़ा, ये देख। इधर तो लग रहा है T2। हाँ सर। बाहर क्या लगेगा? M ओमेगा स्क्वायर R। तो T2 बराबर M तो है 3, ओमेगा है 1 का स्क्वायर और R 2 है। तो बेटा T2 तो आ गया 6 न्यूटन। T2 6 आ रहा है मेरा। T2 6 है। हाँ सर। 2 kg का एफबीडी देख, जिसको नहीं आ रहा। 2 kg एफबीडी। 2 kg को देख, मुझे मत देख, मुझे देख के तुझे कुछ नहीं मिलेगा बेटा। 2 kg को देख रहे। एक कालू देख, इधर है T1, इधर T2 भी है, और इस पे लगने वाला अप केंद्रीय बल को भूल गया। M ओमेगा स्क्वायर R। इसको कौन लगाएगा? इस पे भी तो अप केंद्रीय लग रहा है। तो T1 बराबर T2 प्लस M ओमेगा स्क्वायर R। T2 कितना है? 6। M कितना है? 2। ओमेगा 1 का स्क्वायर R 1 है इसका। तो ये 8 न्यूटन। अब ये मत कहना ये भी नहीं आया है तुझे। 8,6 ला ऑप्शन दे दिया तब भी निपट गए हो। मात्र 22% लोग कर पाए। कॉपी करें। समझ आ गया है सबको? समझ आ गया है? देख ले बेटा, तुम लोगों ने गलती क्या करी। तुम लोगों ने इसको बस इस पे M ओमेगा स्क्वायर, अरे T2 भी तो है इस पे, ये भूल गए लगाना। सिली मिस्टेक्स। कॉपी कर, कॉपी कर। T1 को T2 मान लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता खैर, पर यहां पे मैंने माना है तो ऑप्शन मैंने उसी हिसाब से दिया है। ऑप्शन मैंने उसी हिसाब से दिया है। कॉपी हो गया क्या बेटा? टाइम दिया करो क्वेश्चन करने का। ओके बेटा, ओके। T2 तो 6 सबका ही आएगा बेटा। फर्स्ट वाला क्या सब सही है बेटा? हाँ। सी भी सेम है। सी कहाँ सेम है बेटा? आगे पीछे है ना बेटा। T1 कितना है? T1 8 है, T2 आगे पीछे लिखा हुआ है। सी कैसे सेम होगा? वाह रे बेटे वाह गधेड़ा। हाँ। टेस्ट सॉल्यूशन 1-2 दिन में करेंगे बेटा। 1-2 दिन में टेस्ट सॉल्यूशन करेंगे, अभी नहीं करेंगे एक्चुअली। कल परसों छुट्टी हो गई थी मेरी क्लास की, और कल जितना पढ़ाना था उतना नहीं पढ़ा पाया मैं। तो 1-2 लेक्चर वैसे ही पीछे हो गया, तो थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा बेटा उसके बाद। अभी ये होमवर्क क्वेश्चन करने, मुझे पता है अभी आधा घंटा होमवर्क क्वेश्चन ये खा जाएंगे, तो थोड़ा सा रुकिए, नोट हो गया होगा। चलिए भाई, अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने गति देखी कौन से? सामने देख, अब मेरी तरफ नहीं, इधर देख। इसके थोड़ा सा वजन कम कर देता हूं, जुगाड़ बहुत भारी है इसमें। हाँ। अब देख बेटा, ये देख रहा है बेग, ये M द्रव्यमान का एक ब्लॉक है और ये रस्सी है। हाँ। अब इसके ये वाली गति की बात कर रहा हूं, ऊर्ध्वाधर तल में ये वाली गति देखी आपने? हाँ। इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं, देखते हैं।
ये तो है आपके ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति। हाँ, तो इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको करने, देखो क्या कि हमारे पास एक रस्सी है, हाँ, जो आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति कर रही है। सामने देखना बेटा, ये आर त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ में गति कर रही है। यहां पे ये एम द्रव्यमान की वस्तु है, ये आर त्रिज्या की डोरी है, और ये एम द्रव्यमान की, और यहां पे वेग कितना है, वी है। हाँ, तो आपको बताना है तनाव बताए डोरी में, टी बताए, जल्दी जल्दी करे, टी बताए। दूसरा क्वेश्चन और देख लो भाई, दूसरा क्वेश्चन इसी में कि अगर ये डोरी, ध्यान से सुनते रहें और सीखते रहे, यहां पर है एम द्रव्यमान और यहां पर भी वेग, हमने अलग अलग है दोनों क्वेश्चन वी हैं, और यहां से कौन थीटा है, टी निकालें, टी निकालें, दोनों का निकाल दो फटाफट से, टी निकालें, पहले वाले का टी। अरे वाह बेटा वाह गधेड़ा, पहली बात तो ये कि यहाँ पे टेंशन कितना आएगा, टी सर। हाँ, अब एक बात बता, नीचे एमजे लग रहा है बेटा, हाँ, क्या ये इस वृत्त में घूम रही है, क्या एक और बल लगेगा, mv²/r भी नीचे लगेगा, अप केंद्रीय बल। ओहो, तो बेटा टी क्या आएगा, ये और ये दोनों बराबर, तो कितने जनों का ये आया है, mg प्लस mv²/r। मेरा तो ये आया है mg प्लस mv²/r। वे तुम्हें पता नहीं चल रहा, वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, ये वे इधर है, तो mv², v से क्या लेना देना है, जिस वृत्त में घूम रहा है उसके केंद्र से बाहर के तरफ अप केंद्रीय लगेगा, mg नीचे लगेगा भाई। इसमें देख, इसमें देखना, ध्यान से देख और सामने देखना, क्या नीचे mg लगेगा, mg तो नीचे लगता है सर। तो सर एक बात बताओ, ये कौन थीटा है, हाँ, ये थीटा तो ये भी थीटा, क्लियर है, ये थीटा तो ये थीटा, आराम से देख ले बेटे, ये थीटा तो ये भी थीटा है। हाँ सर, सर देखो, इस mg का एक घटक होगा इधर, mg का ये वाला घटक क्या mg cos थीटा होगा, बोल, mg का ये घटक क्या mg cos थीटा होगा, हाँ, ये वाला घटक mg sin थीटा होगा। यस सर, पहले mg के घटक करने आए हैं, टेंशन बल है बेटा, अरे बेटा टेंशन का यूनिट, बंदूक वाले क्वेश्चन भी कराएंगे, अभी रुक जाओ भाई, अभी करवाने बाकी हैं, बंदूक के कराने हैं, अभी बहुत सारी चीजें करानी हैं, अभी पुली वाली प्रॉब्लम में उनमें आऊंगा, बस थोड़ी सी देर की बात है, एक दो दिन में सब बर्ड केज प्रॉब्लम में, पिंजरे में, अभी बहुत सारे हैं भाई, सब कराया जाएगा, क्लियर। अब एक बात बता बेटा, क्या ये वृत्त का केंद्र इधर है, यहां पे तो टेंशन टी, और क्या इधर mv²/r नहीं लगेगा, लगेगा सर, अब केंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर, अब केंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर, हाँ, तो क्या ये और ये बराबर होंगे ना, रस्सी की लंबाई के अनुदिश कुल बल 0, यस, तो ये होगा टी बराबर mv²/r प्लस mg cos थीटा। इस mg sin थीटा से कोई लेना देना नहीं है, तो लंबवत है इस तनाव के। क्या आपको बात समझ आई है, आया रे, अरे अब तो आया होगा, याद आ गया होगा, अब तो पुराना भी भाई कॉपी कर, अरे सब कराऊंगा भाई, सब कराऊंगा, संडे को क्लास लेनी पड़ी तब भी ले लूंगा, पर इस बात की चिंता मत कर कि कोई टॉपिक छूट जाएगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। सैटरडे को मेरी क्लास नहीं होती, ले रहा हूं ना, किस लिए, कि मुझे 5,000 क्वेश्चन का टारगेट पूरा करना है, अब जरूरत पड़ेगी साहब संडे को भी लेनी पड़ जाएगी तो संडे को भी ले लूंगा, पर पढ़ने में कमी मत रख देना, नाम खराब मत कर देना मेरा इस बार, बस ये ध्यान रख लेना। तो क्लास 1.5 घंटे की जगह अगर मुझे 1:45 की जगह अगर मुझे 2 घंटे 3 घंटे की लेनी पड़ी तब भी लूंगा मैं भाई। मैं आपको बताता हूं ना, मैं क्रैश कोर्स भी पढ़ाता हूं, मेरे क्रैश कोर्स भी आपने देखे होंगे, हिंदी मीडियम के शायद क्रैश कोर्स मैंने ही पढ़ाए हैं अभी तक, पिछले सालों में पीडब्ल्यू पर,
हिंदी मीडियम के जितने भी क्रेश कोर्स है ना, उतने सारे मैंने ही पढ़ाए हैं। आपने देखे होंगे, एक चैप्टर को मैंने 2 दिन में भी निपटा रखा है, सारे टॉपिक करवा कर। एक चैप्टर को, इस एनएलएम को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में भी निपटा रखा है बेटा, और टॉपिक कुछ नहीं छोड़ा। तो उस बात के लिए तो आप एकदम निश्चिंत रहें कि आपका कोई टॉपिक छूट जाएगा। ये नंबर ऑफ लेक्चर अगर बढ़ रहे हैं ना, तो ये इसीलिए बढ़ रहे हैं कि आपको क्वेश्चंस ज्यादा करा रहा हूं। बाकी तो आपको पता है कि सिलेबस तो बेटा ऐसे ही निपटा दूंगा। हाँ बेटा, आपको कुछ नहीं करना इस वाले में। आप तकलीफ में क्यों हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप एक बात बताएं, ये रस्सी है, यहां से ये m द्रव्यमान है। हाँ, कितना कोण बना रही है कि साहब थीटा। इस पे लगने वाले बल बता। यहां पे वेग v है। हाँ सर। क्या नीचे mg लगेगा? यस सर। अब एक बात बता, क्या ये कोण भी थीटा होगा? हाँ सर। तो अब मुझे एक बात बताएं, इस mg का एक घटक तो इधर होगा ना, mg cos थीटा, घटक निकालना अभी तक नहीं आ रहा। और एक इधर होगा mg sin थीटा। हाँ, ये mg sin थीटा क्या कर रहा है? इसके वेग को घटा रहा है। तो ये तो स्पर्श रेखीय त्वरण है। ये 80 में कोई काम, 80 ये तनाव बल को कौन काम करेगा कि इस रस्सी की लंबाई के अनुदिश कि साहब एक तो mg cos थीटा और एक अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल कौन सा है? ये रहा, mv²/r। तो ये और ये सारे बराबर होंगे ना। आया? अब तो आया भाई, अब तो आया बेटा, अब आया। वापस बता दिया है, पूरा मिटा कर बताया है, वापस बता दिया है। होमवर्क नोट्स में ही मिलता है बेटा। नोट्स की जो पीडीएफ होती है उसी में होमवर्क मिलता है। नोट्स की पीडीएफ में ही होमवर्क मिलता है मेरे भाई। अगला देख, 2 क्वेश्चन और कर दे बस मेरे लिए, एक ये और एक ये, बस अब केंद्रीय बल का कार्यक्रम खत्म कर देंगे फिर। देख भाई, अगर ये रस्सी यहां है, हाँ ये यहां पे v वेग से ऊपर जा रहा है। वेग मैंने अलग अलग क्वेश्चन कराए, ये एग्जाम्पल अलग है। ये द्रव्यमान m है। हाँ, तनाव बल बता, तनाव बल बता। अगर रस्सी यहां होगी ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर, अब भी तनाव बल बताना है बेटा। ऊर्ध्वाधर से कितने कोण पर? थीटा कोण पर। ये इधर जा रही है v वेग से। दोनों क्वेश्चन में तनाव बल निकाल दे और अपनी छाती ठोक लेना। छाती नहीं, पीठ ठोक लेना। छाती क्यों ठोकेगा? v वेग से। m द्रव्यमान है, इसका भी तनाव बल बताएं दोनों केस में रस्सी में। हाँ 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 हाँ, क्या बात कर दी सर? मैंने कहा हाँ। देख, mg नीचे लगेगा, हाँ। इधर तनाव बल लगेगा T, क्या बाहर लगेगा? mv²/r। यस सर। तो बोल T बराबर क्या आएगा? mv²/r। भूल मत जाना, साथिया साथ निभाना। देख ले बेटा, भूल मत जाना। ये वाला देखे, एक बार में सिखा दूंगा। ये वाला देख, एक बार में सिखा दूंगा बेटा, एक बार में। बल बना दे बस। सर देखो, नीचे लगेगा, बोलना भाई, नीचे लगेगा सर, नीचे mg। हाँ सर। ये थीटा, तो क्या ये थीटा है? सामने देख, मेरी तरफ नहीं बेटा, बोर्ड की तरफ देख, सामने देख। हाँ सर, एक बल ये कौन लगाएगा? mv²/r। हमेशा केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। केंद्र ये है, इससे बाहर की तरफ, त्रिज्य दिशा में बाहर की तरफ। इस mg का एक घटक बोले सर, mg का इधर घटक नहीं आया। थीटा यहां से बना रहा है mg cos थीटा। हाँ सर। और इधर आएगा mg sin थीटा। सर हमें mg sin थीटा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये रस्सी की लंबाई के लंबवत है।
और तनाव बल देख, तनाव बल देख रहे, तनाव इसमें ये रहा टी। क्या तुझे नहीं लगता ये दोनों जुड़ जाएंगे और किसके बराबर, mv²/r के? क्या बात समझ में आई है? अबे mj तो इस दिशा में लंबवत है इसके तनाव के। mj कहा गया? mj लग रहा है क्या इस दिशा में? रस्सी की लंबाई के अनुदिश mj है कोई? तो mj कहां आएगा फिर? इसमें, इसमें आ रहा है देख, रस्सी की लंबाई के अनुदिश कौन है देख, mj cos थीटा प्लस टी बराबर mv²/r। क्योंकि इस दिशा में तो कुल बल 0 है ना, तभी तो इस एक त्रिज्या में चल रहा है ये। तो ये वाला बल बराबर ये वाला, तो टी आ गया बेटा mj cos थीटा माइनस mv²/r। सबका आया? क्या बात समझ में आई है? अरे क्या बात समझ में आई है? ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना। पहले का mg कहां गया? जय हो देवताओं, मुझे ये बताओ इस दिशा में बल कितने? mg इस दिशा में क्या कहीं पर दिख रहा है? इस दिशा में mg, तो mj कहीं नहीं गया। mg तो इस दिशा में, और इस दिशा में तनाव है नहीं, तो इस दिशा में mg क्यों लगेगा? यहां पे क्यों लग रहा है? क्योंकि यहां mg का घटक आ रहा है, mg नहीं आ रहा। आया अब तो? अच्छा, माइनस का लपड़ा कर दिया है। ओके, mv²/r माइनस mg cos थीटा, ये ले, ये क्वेश्चन ही थे। अच्छा, एक बालक कह रहे हैं कि साहब क्वेश्चन कराओ। मैंने कहा ये भी क्वेश्चन थे। अब होमवर्क क्वेश्चन पे आ रहे हैं भाई। मुझे उम्मीद है कि आपको अब एक केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल एकदम बढ़िया से समझ आ गए होंगे। ये क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिए थे क्या? क्या ये क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिए थे क्या बेटा? क्या आपने ये क्वेश्चन कॉपी कर लिए थे? हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। कॉपी कर लिए थे बेटा? जहां थीटा कोण पे वहां घटक करना पड़ेगा। तनाव बल रस्सी की लंबाई के अनुदिश वाले बल ही देखे जाएंगे ना तनाव बल के लिए। कॉपी कर लिए थे? ये वाला कॉपी करे तो देखो, मैं महान आत्माओं से मिलने की कोशिश में हूं अभी। डीपीपी सॉल्यूशन बेटा मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन में रिकॉर्ड कर दूंगा, और कोशिश रहेगी कि कल आपको मिल जाएंगे। मैं बच के नहीं भाग रहा आपके डाउट से, एकदम बोल रहा हूं। स्लो पढ़ाओ, कुछ समझ नहीं आ रहा? अच्छा बेटा ठीक है। अंतिमा कौन है रे स्लो वाला? रिफा, ठीक है बेटा स्लो पढ़ाएंगे। सही कर दिया बेटा, अब सही कर दिया हो। सेंटर ऑफ मास से बहुत दूर लगता है। ओ क्या लगता है? हाँ, क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा। नोट हो गया है? नोट कर लिया क्या? जितने भी क्वेश्चन में क्लास में करवाता हूं, सारे क्वेश्चन आपको घर जाकर वापस करने होते हैं। कितने जने क्लास के क्वेश्चन घर जाकर वापस करते हैं? कितने जने क्लास के क्वेश्चन घर जाकर वापस करते हैं? ये सब क्वेश्चन है छोटे छोटे, ये सारे क्वेश्चन ही थे बेटा। तनाव बल निकालें, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, तनाव बल निकालें। अब बार बार थोड़ी लिखूंगा, 4 क्वेश्चन में करते हो, अच्छी बात है। नोट हो गया है? आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो होमवर्क में अभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये क्वेश्चन है केज और बर्ड प्रॉब्लम का। केज और बर्ड प्रॉब्लम, पिंजरे के अंदर तोता होता है, उड़ने लगता है, वो वाला बर्ड केज प्रॉब्लम अभी सिखानी है, तो ये अभी नहीं करना। HW डाल के छोड़ दिया मैंने। ये वाला क्वेश्चन आप करें, 2 केजी व 1 केजी के ब्लॉक को घर्षण रहित संपर्क में रखा है। देखिए बेटा, ये 2 केजी का है, सामने देखा, और ये 1 केजी का है। हाँ, 2 केजी के ब्लॉक पर 3 न्यूटन का बल लगाने पर संपर्क बल का मान क्या होगा? अब 2 केजी वाले ब्लॉक पर इस पर 3 न्यूटन का बल लगाया, तो बताइए त्वरण कितना होगा? कि सर 3/3 यानी कि 1, इस दिशा में होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो आपसे पूछा इन दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल। तो मुझे एक बात बताओ, आपकी इच्छा हो जिसका 1 kg का एफबीडी बना लें। ये 1 kg देख, इधर लगेगा इस पे नॉर्मल और इधर जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो एफ नेट बराबर एम ए। क्या ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके थे? क्या ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके थे? मैंने क्लास में कराए थे। एन बराबर एम ए, अरे एन बराबर 1 इंटू 1 बराबर 1। कितने जनों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे ये बताएं। कितने जनों को ये क्वेश्चन भी नहीं आया था? ये एनएलएम का सबसे आसान क्वेश्चन था। ये एनएलएम का सबसे आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि ये सबको आया होगा। मैं पोल भी स्टार्ट करूंगा, ईमानदारी से जवाब देना। आंसर की आपके पास है, पर अगर आपको आया है तभी आप हाँ या ना में जवाब दें। ईमानदारी के साथ सीखना है मेरी क्लास में तो भाई। अगले में से मैं पोल भी स्टार्ट करूंगा साथ साथ। ये वाला क्वेश्चन पोल भी स्टार्ट कर रहा हूं साथ साथ में। चलिए 30 सेकंड का पोल है बेटा। क्वेश्चन है कि ये 1 kg है, मैं लिख देता हूं ये 1 kg का है। हाँ 1 kg। दूसरा है बेटा तेरा 8 kg का, घर पे तो करा ही होगा, और ये 27 kg का। हाँ T3 है तेरा 36 न्यूटन लगा है। T2 का मान बताना है, इसका मान बताना है। पहली बात तो हमने त्वरण निकाला 36 बटे 28 और 8, ये 36, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमने M3 का एफबीडी बना लिया, ये 27 kg। देखना इसका फ्री बॉडी बना लिया 27, इधर लग रहा है 36, इधर लग रहा है T2, और ये इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो बेटा 36 माइनस T2 बराबर 27 इंटू 1, तो 36 माइनस 27 बराबर T2। तो ये आ गया बेटा तेरा 9 न्यूटन, है ना? 9 न्यूटन। मुझे लगता है ये सबका आया होगा। 76% लोग। बहुत बढ़िया बेटा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई है? क्लास में कराया भाई ये भी। क्या ये भी मैंने क्लास में कराया है? ये भी मैंने क्लास में कराया है, हाँ या ना? थैंक यू बेटा श्रेया, थैंक यू। डोंट वरी, आप सभी लोग मेरे छोटे भाई बहन की तरफ हो, चिंता मत करो। सभी हो, सभी हो बेटा, सभी। चलिए भाई ये वाला बिना पेन चलाए कर देंगे भैया, और ये गलत मत कर देना। गलत कर दिया ना मार खाओगे फिर मेरे याद से। ये एम है, ये एम डेस है। बिना पेन चलाए कर देंगे सारे, बिना पेन चलाए चिपका दे फटाफट। बिना पेन चलाए 30 सेकंड का है, बिना पेन चलाए कर दे। ये भी गलत कर दिया तो देख लेना। सर मैं भी हूं, आप सभी हो बेटा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आज मैं कोशिश करूंगा कि आपकी लगभग सारी डीपीपी को मैं वीडियो सॉल्यूशन दे दूंगा। आज मैं कोशिश करूंगा, पहले यहां से एनएलएम से स्टार्ट करूंगा और 2D मोशन इन प्लेन दोनों की एक साथ दे दूंगा आज मैं वीडियो सॉल्यूशन सारी डीपीपी की बेटा। आज कोशिश करूंगा। क्या इसका आंसर बी है? चलाने वाला बल बेटा कितना है एम डेस जी? चलाने वाला बल अपॉन कुल द्रव्यमान। अरे ये भी कोई क्वेश्चन है, लल्लू था बेटा। ये भी अगर गलत किया होगा ना तुमने, अगर किसी ने, वो मेरा बच्चा है ही नहीं फिर। 80% लोग ही सही कर पाए। ओ देवताओं, ये सबसे आसान क्वेश्चन था, ये सबसे आसान क्वेश्चन था। हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। दोनों स्थितियों में त्वरण बताना है। बिना पेन चलाए करेगा मेरा बच्चा है तो, बिना पेन चलाए करेगा मेरा बच्चा है तो, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए चिपकाएगा भैया। कॉन्फिडेंस नहीं आए तो फिर कहना सर। मैंने कहा बोल। 40/9 यानी कि 4G/9,
4g/9 इसका ए का, इसका मैंने कहा इसका है g/9 एक्सलरेशन ऑफ बी। मैंने ही बता दिया क्या? ओहो क्या किया रे मास्टर, ये तो अभी चिपका देंगे इसका आंसर। इसके बाद भी अगर ये कांड कर दे भैया तो हम का ही कहेंगे। और आपको बताता हूं कि एक ही ऑप्शन है जिसमें सही आंसर है, एक ही ऑप्शन है, देख इसमें 40, तो एक्सेलरेशन 40/9 यानी कि 4g/9, इसमें इधर 50 और इधर 40। अरे भाई ये क्लास के क्वेश्चन है भाई, पूरा रिपीट टेलीकास्ट है, और इसमें तुम कहो कि सर ये नहीं आया है, मानने वाली बात नहीं है, पचेगी नहीं बेटा। 10/9 यानी कि g/9, ये रहा बी। जो बच्चा मेरी क्लास में रेगुलर है उसको पता है। 83%, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगला ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में कराया है बेटा। 3 एक समान 4 kg का, 4 4 4, तो यहाँ पे तनाव बताना है बेटा। कर दे, मेरा बच्चा है बिना पेन चलाए कर दे, मेरा बच्चा है बिना पेन चलाए कर दे बेटा, मेरा बच्चा है तो बिना पेन चलाए चिपका दे, निपटा दे, बना दे। अरे बेटा मैं कह रहा हूं ना, हाँ। ओ निकिता, मैं कह रहा हूं तेरे सेल्फ डाउट में क्लियर करता हूं, हाँ। जा पढ़, जा जा जा, निकल। अच्छा पढ़ा दें, जा निकल निकल, जा बेटे जा। यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। हाँ चलिए, अपन तो अपना काम करते हैं। त्वरण कितना होगा बेटा इसका? देखो 40 इधर, 40 इधर और 40 इधर है, तो चलाने वाला बल देखो 40 और 40 80 - 40 अपॉन कुल द्रव्यमान 12, तो 40/12 यानी कि 10/3। नहीं आया। त्वरण 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 आया क्या बेटा? आया क्या? आया क्या? आया क्या? आया क्या? अब हमारे क्लास में वही बच्चा टिकेगा जो पढ़ेगा, जो 180 आउट ऑफ 180 लेकर चल रहा है, या जो पढ़ने में सीरियस है। आज नहीं तो कल उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा ही देंगे। बाकी यहां रुकना ही नहीं चाहिए भाई कोई। हाँ अब देख, इसका एफबीडी बना ले, इसका एफबीडी बना ले बेटा, इसका एफबीडी बना ले। कितना? चाल नीचे आएगा ना ये, 40 - t बराबर 4 इंटू टी, 10/3। ठीक है भाई सर, ये आ गया 40 - 40/3 बराबर टी। थोड़ा सोल्व कर ले। 120 एलसीएम ले ले, 40 इंटू 3 120 - 40/3 60/3। 20 आ रहा है क्या? 19.6। मैंने गलत किया क्या कुछ? हाँ जी, क्लास लो भी। हाँ 80, ओहो 80/3, 80/3 ठीक है, 80/3। मतलब मेरा नंबर किसने वायरल कर रखा है बे? मेरा नंबर कितने जनों के पास है भाई? लाइव क्लास में कॉल करते हैं कि सर हम यकीन से बोल रहे हैं। भैया बख्श दो लाइव क्लास में तो हमको। का यार, का बिगाड़ा है हमने? कितना आएगा? 26 ना, 26 26। देख 40 - t बराबर 4 इंटू 10/3, 40 - 40/3 बराबर t, तो ये आ जाएगा 80/3।
26.3 सी आ रहा है, सी आ रहा है, से 66%। चलो बहुत बढ़िया, मैं दूंगा भी नहीं। लाइव क्लास में मजे ले रहे हैं भाई, पढ़ा तो लेने दो मेरे को। मैंने कहा लाइव, मैंने कहा क्लास में देख रहा है कि नहीं सर हम क्लास नहीं लिए हैं। मैंने कहा भाग भाग यहां से। मैंने कहा क्लास तो ले नहीं रहा है, कॉल कर रहा है मुझे। इधर देख, चले बताइए भाई क्या पूछा है, कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा नीचे? अरे ये तो बड़ा आसान सा है सर। इधर क्या लगता है बेटा? पॉल 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 खुल जाएगी बेटा, ये ले, ये इधर लगेगा mj sin 30, हाँ सर। और इधर लगेगा mj cos 30, सॉरी इधर भी mj sin 60, हाँ सर। तो ये तो हो जाएगा √3/2 mg, और ये हो जाएगा mg/2। कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा? ब्लॉक बी नीचे जाएगा, ब्लॉक ए नीचे जाएगा, दोनों स्थिर रहेंगे, दोनों नीचे जाएंगे। ओहो, ला 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 ला। भैया अगर अब भी पता नहीं चले ना किसी को कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा, तो देख लेना तुम। अगर अभी भी तुम्हें पता नहीं चल रहा ना कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, फिर भी पोल बिगाड़ दो ना तुम। अभी भी इनके सेल्फ डाउट खत्म नहीं हो रहे हैं बेटा। ये mg/2 है, ये √3 mg/2, ये ज्यादा लग रहा है तो ये नीचे जाएगा ना और ये ऊपर जाएगा, हाँ या ना? इसमें भी सोच रहा है, गधेड़ा ही है क्या? एकदम ही गधेड़ा है क्या? ये बता, अगला अगर गलत कर दो ना तो मेरी क्लास से भाग जाना। अगला देख, चित्रा अनुसार दो द्रव्यमान m ब्लॉक पर रखे हुए निकाय का त्वरण। भैया भैया जी हम पे थोड़ा रहम कर दो, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की है कसम, है कसम, हम तुम्हारे हैं, अरे हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। खींचने वाला बल mj sin थीटा है सर, ये तो कोई बल नहीं लगाएगा इधर उधर, नहीं तो चलाने वाला बल mg sin थीटा, कुल द्रव्यमान 2m। कट गयो भैया, बहुत से लोगों को भी कट गयो, आयो ही नहीं, आयो हैं भैया। गाने गा गा के अपनी भावनाओं को बता रहा हूं कि हम तुम्हारे ही हैं बेटा, हम सिर्फ तुम्हारे हैं, हिंदी मीडियम वालों के हैं। चित्र में दो एक समान घिरनी निकाय और रस्से का द्रव्यमान नगण्य है, क्या क्या निकालना है साहब? दोनों भागों में त्वरण बताना है, इस केस में भी त्वरण बताना है, इस केस में भी त्वरण बताना है। जल्दी करें, मेरा बच्चा है तो जल्दी करें, जल्दी करता चल और ईमानदारी से पोल चूज करना। जिनका पोल नहीं चल रहा हो यहां पे चिपकाओ ABCD। मैडम के है आप, मैडम को पता नहीं चल जाए भैया, हम तो फंस जाते हैं। कहां कहां झूठ बोले भैया। तुम लोग फंसवाओगे किसी दिन मुझे, मैं सच में तुम्हारा ही हूं भाई। हाँ देखें भाई, इधर लग रहा है 2mg, इधर लग रहा है mg। चलाने वाला बल एक्सलरेशन ऑफ a, चलाने वाला बल 2mg माइनस mg, mg कुल द्रव्यमान है 3m, तो ये कट गया g/3। उसका देख एक्सलरेशन ऑफ b, चलाने वाला बल इधर 2mg और इधर mg भी तो लगेगा, तो चलाने वाला बल 2mg माइनस mg कितना mg,
और कुल द्रव्यमान, ये बल है, द्रव्यमान नहीं इधर, तो द्रव्यमान तो m ही है, तो ये g। तो b का ज्यादा है, भाग b के त्वरण से ज्यादा, भाग b के त्वरण से कम। b का तो ज्यादा है, a का कम है। से 59। कुछ लोगों ने क्या चिपकाया, इसका 2m चिपका दिया होगा, इसलिए गलत किया है। बेटा यहां बल है, द्रव्यमान नहीं लटका हुआ है, सिर्फ बल दिया है। द्रव्यमान में नीचे 3m कर दिया होगा, है ना। बी के बराबर चिपका रहे हैं बेटा, ढंग से देख, देखने का ही खेल है। अगर तूने ढंग से देख बेटा, तुमसे मैं कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। तुम्हारे लिए चाहो तो एक गाना और गा दूं। चित्र में प्रदर्शित घिरनी, ये भी नहीं पढ़ाया है, इसको होमवर्क में डाल लो। अभी यांत्रिक लाभ नहीं सिखाया है, होमवर्क में डाल लो। अभी नहीं पढ़ाए टॉपिक, ये वाला करें, ये वाला करें, बिना पेन चलाए करें। तुम्हारे लिए एक और गाना है, चांद से, नहीं वो तो मैडम के लिए था। चांद सूरज से बच्चे होंगे मेरे, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सूरज से बच्चे होंगे मेरे। यहां मैं बिल्कुल नहीं फंसूंगा, यहां तुम भी राजी, मैडम भी राजी। हान होने वाले बच्चों के लिए गाया था बे। चल बेटे देख क्या करना है सर, त्वरण निकाल दो बेटा। नीचे कितना है 10, इधर कितना है 30, चांद सूरज से 23 माइनस 10 बटा कुल द्रव्यमान 10, 6 3 9 और 1 10, कितना 20 बटे 10 कितना 2। ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो निकाय का त्वरण तो 2 ही पूछा है। चलता चल बेटा, मजा आ रहा है ना देख आज, है ना बेटे। ये वाला करके बता तो मानेंगे भाई। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। चलो बेटे चलो, चलते चलो, चलते चलो बेटा, चलते चलो, चलते चलो बेटा, चलते चलो बेटा, चलते चलो। कुछ नहीं करना, क्या एक छोटा सा काम मैं बता देता हूं। इधर इसका घटक कर ले f cos 30, इसके लंबवत घटक से कोई लेना देना नहीं, इधर चलेगा तो इसी से मतलब है। तो ये √3/2f। अब कर ले, त्वरण में निकाल दो तेरे। ए चलाने वाला बल है कुल √3f/2 अपॉन कुल द्रव्यमान 15 और 15 30, यानी कि √3f/60। ये त्वरण आ गया बेटा, त्वरण मैंने निकाल दिया। T1 T2 निकाल दे रे, T1 T2 निकाल दे। अब क्या है भाई, T2 तो इससे निकाल दे, इसका FBD देख, इधर ए त्वरण से जा रहा है, तो T2 बराबर डायरेक्ट MA कर दे। T2 बराबर 3 इंटू √3f/60, सर √3f/20। ये T2 आ गया तेरा, नहीं आया, आया T1 बताऊं तेरे को मैंने कहा इसका FBD देख, इधर है, इधर जा रहा है ना, तो √3/2f माइनस T1 बराबर 15 इंटू ए √3f/60। हाँ या ना, हाँ सर। तो ये कितनी बार, 4 बार, तो √3/2f माइनस T1 बराबर √3f/4। इसमें से ये घटाएगा तो T1 तेरा ये आएगा √3/4f। सोल्व करने पे ये आएगा, भाग दे देगा तो फोर्थ ऑप्शन, भाग दे दे फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। तबीयत एकदम बेटर है, तुझे लग नहीं रहा, देख आज माहौल बना के आया हूं आज मैं। अबे ऐसा वैसा माहौल नहीं है भाई, मतलब तबीयत थोड़ा सा ध्यान रख के आया हूं। मात्र 42% लोग,
आया बेटा, कोई बड़ी बात थी नहीं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करे, क्या हो गया, घटक ही तो निकाला है, थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट थी। ओके सर, ये कर, मजा ना आए तो कहना, एकदम जबरा क्वेश्चन है भाई, ये करके बताओ, ये करके बताओ भाई। बेटा ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने क्लास में नहीं कराया आपको, मैं आपको बताता हूं, ये सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन तो अपने नोट्स देख, ये सारे क्वेश्चन अपने नोट्स देख, वहां सभी वैरायटी करा चुका हूं पहले ही में, ये रस्सी वाले सारे क्वेश्चन में करा चुका हूं। अब इसमें ये गलती मत कर देना। क्या क्या गलती? रस्सी का भी द्रव्यमान है। हाँ बेटा, रस्सी भी 2 किलो की है। हाँ, निपट जाएगा एकदम, निपट जाएगा एकदम। तरले पॉल स्टार्ट है, तरले पॉल स्टार्ट है बेटा। अब ध्यान से सुन, पहली बात त्वरण बता दे। त्वरण ये लो सर, चलाने वाला बल 60, कुल द्रव्यमान 4 2 6 और 6 12, कितना 5, सबका आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोल हाँ या ना। अब तूने कहा कि यहां पे देख, ये बिंदु सी पर त्वरण, तो ये रस्सी का ये एंड है यहाँ पे, हाँ, तो 4 केजी का एफबीडी बना ले सी पर, तो ये टीसी, और ये 4 केजी इधर जाएगा ए त्वरण से, तो टीसी तो डायरेक्ट आ गया तेरा, कितना एम ए, 4 इंटू 5 कितना 20। यस सर। बी पर, तो अब बी के लिए एफबीडी बना दे, 4 केजी का तो ये ब्लॉक है, हाँ सर, और ये आधी रस्सी है, पूरी 2 केजी की है, तो ये आधी रस्सी होगी ना, तो 1 किलो की रस्सी भी है, 1 केजी की रस्सी, और ये यहाँ पे टीसी, टी भी निकालना है इस वाले बिंदु पर। ये रस्सी का एफबीडी बना दिया मैंने, मोटी रस्सी बना दी यहाँ, हाँ, तो ये इधर जा रहा है कितने से, ए त्वरण से, तो ये पूरा एक सिस्टम मान ले, तो टीबी बराबर कुल द्रव्यमान 5 इंटू ए कितना 5, अरे एम ए 25। अब तूने कहा कि सर ए पे निकालो, तो इस 6 केजी का एफबीडी बनाइए, 6 केजी इधर कितना 60, और इस बिंदु पे ही तनाव यहां पे, तो रस्सी तो पूरी इधर रह गई, तो इसका कोई द्रव्यमान जुड़ेगा नहीं, टी ए, और ये इधर जाएगा 5 से, ए बराबर 5, तो क्या लिखेगा रे, 60 माइनस टी ए बराबर 6 इंटू 5, तो 60 माइनस 30 बराबर टी ए, तो ये 20 आ गया सर। 20 25 और 20, 20 सॉरी 30 है, ये तो 30 है भाई, क्या कर रहा है, 30 25 20, 30 25 20, 30 25 30 25 20, कर दिया, सही कर दिया बेटा, सही कर दिया रे। अरे वाह, 78% लोग चिपका दिए थे पहले ही। कॉन्फिडेंस आ रहा है अब, अच्छा लग रहा है अब, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब एनएलएम को पढ़कर ये बताओ, अब आ रहा होगा कॉन्फिडेंस? साला ऐसे क्वेश्चन तो हम ऐसे ही चिपका देते हैं सर। ये ले, ये ले, थोड़े बहुत और है बेटा, थोड़े बहुत और हैं, हिम्मत रख, हिम्मत रख, हिम्मत रख, थोड़े बहुत और हैं, हिम्मत रख, चलने दे, चलने दे। ये ले पॉल, खोल दे सबकी पॉल, हिम्मत रख बेटा, हिम्मत रख, हिम्मत रख। क्वेश्चन बड़ा आसान है बेटा, पर इसमें ट्विस्ट है कि क्या सर, कैसे ऊपर से खींच रहे हैं हम, अब रस्सी जुड़ी हुई है, रस्सी यहां से टूट जाती है, टूटते तब भी बल लगा के खींच रहे हैं, ये 150 न्यूटन इन दोनों का नहीं है, अलग से लगाया हुआ है,
तो रस्से टूट जाएगी, तब भी 100 न्यूटन इसका लगता रहेगा और 50 न्यूटन इसका भी लगता रहेगा। तो खींचने वाला कुल बल कितना है? 300 है, 150 नहीं है, 300 है। और कुल द्रव्यमान 15 है। आंसर है 20। या मात खा गया बेटा। खींचने वाला बल 150 नहीं है, 150 तो बाहर से लगा हुआ है। सही किया है बेटा, पीछे वाला सही है एकदम। खींचने वाला कुल बल 150 है, 150 इन दोनों का mg भी तो होगा। निपट गए ना बेटा इसमें? निपट गए, निपट गए बेटा, इसमें निपट गए तुम, इसमें निपट गए। चल, एम द्रव्यमान के ब्लॉक को छोटे एम द्रव्यमान द्वारा रस्सी से एक सिरे पर बल लगाकर खींचा जाता है। रस्सी द्वारा ब्लॉक पर लगाया गया बल। ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, क्लास में मैं करा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, क्लास में करा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, सेम, बिल्कुल सेम करके बता दे। क्लास में कराया गया क्वेश्चन है बेटा, क्लास का क्वेश्चन है, एज इट इज, बिना लैंग्वेज के मैंने करा। मैं कह रहा हूं ना, मैंने सब क्वेश्चन करा दिए रे भाई, पहले ही करा दिए मैंने। ये तुम्हारे प्योर प्रैक्टिस थी बेटा, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारी प्योर प्रैक्टिस थे भाई। ये एक्स्ट्रा है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, ये एक्स्ट्रा है सब, मैं पहले ही करा चुका था। आज के क्लास में जितने भी होमवर्क है मैं क्लास में सारे करवा चुका हूं भाई, ये सब प्रैक्टिस है, एक्स्ट्रा है। यो देख एम द्रव्यमान को है भाई, हाँ, और या करायो, याद आयो? ओ बेटा याद आयो कुछ? ये एफ बल लगाया, त्वरण निकाल। सर बल बटे कैपिटल एम प्लस छोटा एम। अब सर यहां पे बल पूछा है रस्सी द्वारा ब्लॉक पर, तो रस्सी है ये, तो यहां बल पूछा है यहां, तो ये लो सर यहां पे बल, ये टेंशन मान लो यहां टी, और ये एम कैपिटल एम, तो ये इधर ए त्वरण से, तो टी बराबर एम ए, हाँ सर, तो टी बराबर कैपिटल एम इंटू एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस छोटा एम। ये रहा सी। क्या बताऊं इसमें, 67% लोग। याद आयो बेटा, आयो 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 आयो। ये गलत कर देना तो क्या करेगा? मैंने कहा ये गलत कर दे तो भाग जा मेरी क्लास में, रुकना मत बस, और क्या। बिना पेन चलाए कर दे, मेरा बच्चा है तो, बिना पेन चलाए कर दे, मेरा बच्चा है तो। लीडर बोर्ड पे सबसे बाद में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो नहीं करवाए हैं बेटा, वो कुछ तो तुम्हें भी करने पड़ेंगे ना बेटा। अरे बेटे, सर कुछ क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, फिर क्या सारे वही दे दो? फिर तो मास्टर भी पागल है और तुम भी, है ना? सेम सारे थोड़ी देने पड़ते हैं बेटा। मैंने बिना लैंग्वेज से करवाए थे, तुम्हें लैंग्वेज में दे दिए, एग्जाम में लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। अब देख बेटा, इधर लगेगा एम जे साइन 30, हाँ, तो ये एम जे बाई 2, और इधर लगेगा छोटा एम जी, हाँ। अगर ये निकाय रुका रहे, ये निकाय स्थिर रहे, तो ये और ये बराबर होगा, हाँ, एम जे बाई 2 बराबर छोटा एम जे, जी से जी कट गया, छोटा एम बराबर कैपिटल एम बाई 2, कैपिटल एम है 10 जी, 10 ग्राम, तो 5 ग्राम। पता नहीं क्या कर रहा है ओ 1.25 ग्राम वाले बच्चे। 67% लोग। यो कहीं है भाई, किलोवाट, किलो भार को उठाने के लिए यांत्रिक लाभ अभी नहीं पढ़ाया है, वैसे तो मैं करा सकता हूं फॉर्मूला बेस पर, एच डब्ल्यू में डाल दो, अभी नहीं पढ़ाया यांत्रिक लाभ। कितने बचे अब? 2-3 और है। बेहतरीन क्वेश्चन है साहब। दो ब्लॉक जिनके द्रव्यमान 30 और 50 है, एक ही द्रव्यमान इन डोरी से जोड़ा जाता है, बी पर एफ बल लगाकर निकाय को 37 से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित किया जाए तो डोरी में तनाव। चल 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 चला चल।
बेटे ये गलत कर देना, भाग जाना, मुंह धो के आना, छोड़ के मत जाना बस, नहीं तो फिर मुझे गाना गाना पड़ेगा। भुला देना मुझे, है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे सिवा। तो फिर ऐसा चलेगा यार, ऐसे नहीं चलेगा फिर। ब्लॉक ए 30 kg, ब्लॉक बी 50 kg, ए और बी। बी पर बल लगाते हैं साहब एफ, और कितने त्वरण से जा रहा है ये निकाय, देख ये निकाय जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से, यहां पे तनाव टी। अरे बेटा इसका ये एफबीडी बना ले, तो ये इधर जा रहा है तो टी बराबर एम ए, तो 30 × 2 60 आंसर। आयो, अरे ऐप का भी कोई लफड़ा ही नहीं था। बेहतरीन से भी बेहतरीन, एल लंबाई एम द्रव्यमान की चेन है, ये ऐसे हैं, ऐसे ऐसे, ये लंबाई इसकी एल है, द्रव्यमान इसका एम है। हाँ सर, यहां पे बल लगाया एफ, और यहां से कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर चेन में तनाव, ये एक्स दूरी, तो ये लंबाई हो जाएगी एल माइनस एक्स। हाँ, तो एक्स दूरी पर यहां पर तनाव बताना है, इस बिंदु पर, यहां पे बिंदु पी पर तनाव बताएं, बिंदु पी पर तनाव। ऐसे क्वेश्चन को करने का खेला, क्या तो ये बता सकता है कि इसको 2 टुकड़ों में तोड़ ले, एक टुकड़ा ये इधर का, एक टुकड़ा ये इधर का। हाँ, एक्स लंबाई का जो टुकड़ा है उसका द्रव्यमान क्या, एम बाई एल इंटू एक्स, और एल माइनस एक्स का एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। क्या तुझे द्रव्यमान लिखने आए हैं, और ये बल हो गया इधर एफ। क्या तुझे पहली बात बताई टुकड़ों के द्रव्यमान लिखने आए, याद कर द्रव्यमान लिखना सिखाया था। त्वरण बता इसका, सर ए बराबर एफ बाई एम। हाँ, तो बेटा इसमें क्या है, ये रहा ए त्वरण से जा रहा है, इसका एफबीडी बना ले, देखना मेरा बच्चा है, तो ये रहा एफबीडी। सर टी बराबर एम ए, एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू ए कितना है, एफ बाई एम, एम से एम कट गया, एल माइनस एक्स एफ बाई एल। 78% भैया, मैं तो धन्य हो गया आज। तो एक बालक है अपना साहब, सचिन गौतम, प्रियंका सोनी, कुलदीप, कशिश चौहान, आर एस ठाकुर, आर एन गुप्ता, सूरज टाक, आसिफ, प्रिया यादव, भावेश शर्मा। बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा लगा, मजा आ गया मुझे, पूछो मत, आज मतलब दिल धन्य हो गया है। बाकी ये टॉप 10 वाले बच्चे हैं, शुभम, शिवांशी, पंकज, केसु राजा, नीलम, विकास, आर एस ठाकुर, 15 क्वेश्चन करे इन्होंने। समय का खेल देखिए, इस बालक का एक क्वेश्चन गलत है। आप देख रहे हो टाइमिंग का क्या खेल होता है, जीवन में समय बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आप देखिए, इस बालक का भले एक क्वेश्चन गलत है या नहीं किया है, इसने 15 आउट ऑफ 16 ही अटेंड करे हैं, पर इसकी 10th रैंक इसलिए आई है कि इसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। अब कुछ लोगों के पोल वॉल नहीं चल रहे हो, उससे परेशान ना हो। हाँ, पर मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेहनत करना नहीं छोड़ना है भाई, मेहनत करना नहीं छोड़ना है। क्लियर है? अब सर हम टाइमिंग कैसे सुधारें, तो आपको टाइमिंग तभी सुधरेगी जब आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। घर पे मैक्सिमम क्वेश्चन घर पे सॉल्व कर लिए, जो नहीं आए वो यहां कर लिए,
तो आपकी रैंक अपने आप इंप्रूवमेंट होगी सभी जगह। पॉल लेट आ रहा है, टेक्निकल इश्यू है, उसका तो हम खैर कुछ नहीं कर सकते हैं, वो धीरे धीरे ही सही होगा बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुने, मेरी बात ध्यान से सुने, मेरी बात ध्यान से सुने। आपके लिए 3 क्वेश्चन और हैं एक्स्ट्रा में जो मैं कराऊंगा, पर पहले मेरा एक पोल का जवाब दें। एनएलएम पढ़ने में एनएलएम आसान लग रहा है? आसान लगने लगा है? लगा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, बी, ना। मैं हमेशा पोल कराता हूं क्लास में, मुझे नहीं पता आप जो भी रेटिंग देते हो, ठीक है, मैं क्लास में ही पोल करा लेता हूं कि भैया मुझे पता होना चाहिए कि साहब एनएलएम का क्या खेल चल रहा है। हर चैप्टर में मैं कोशिश करता हूं कि आपको बहुत आसान से आसान तरीके से मैं सिखा पाऊं, और उम्मीद ये है कि आप एनएलएम के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बिना पेन चलाए कर रहे होगे, जैसा मैं सोच पा रहा हूं। चाय बनवाओ यार, ढंग की बनवाना, उससे बोल देना। 87% लोगों के हाँ है। आज मैंने जानबूझ के बी वाला पोल टिक किया है। 87% लोगों को समझ आ रहा है, आसान लगने लगा है। चलो, आप लोगों का प्रेम मुझे मिला, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है साहब। अब ध्यान से सुने, कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, 3 होमवर्क क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ कॉपी कर ले। 3 होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको मेरे साथ साथ कॉपी करने हैं। ये प्रक्षेप्य गति के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 2 वस्तुओं को, क्वेश्चन साथ साथ कॉपी करें, इसी में कॉपी करें, इसी चैप्टर में 2 वस्तुओं को समान वेग के साथ, समान वेग के साथ थीटा व 90 माइनस थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो इनकी परास आर, भाई ये तो पता चल गया कि ये पूरक कोणों की गति है, इनकी परास आर व H1 कोमा H2 में संबंध निकाले। ये क्वेश्चन पूरा करके आना है, और इसका आंसर है जो मैं लिख देता हूं, आंसर आएगा इसका 4√H1H2। ये आंसर आएगा इसका, कॉपी कर ले बेटा। परास समान रहेगी पर R और H1H2 में संबंध बताना है, आंसर ये आएगा, आपको पूरा करके आना है, और इसको 11 स्टार लगा लेना नीट 2025 के लिए। लिख लिया क्या? लिख लिया है? लिख लिया है? लिख लिया क्या? ये रिलेशन लेकर आना है आपको। कैसे आएगा ये आपको होमवर्क है, होमवर्क 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 घर पे करें। अगला नोट हो गया है? नोट हो गया है? अगला देख, H ऊंचाई से, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, साथ साथ बनाएं। एक ए वस्तु को ऊपर u वेग से फेंका, ठीक है सर,
बे वस्तु को नीचे u वेग से फेंका और से वस्तु को u बराबर 0 से छोड़ा समान ऊंचाई से। ध्यान से सुने। तो ये वाली ऐसे आएगी चलकर, हाँ सर। इसका टोटल टाइम है, ए वाले का टोटल समय है t1, बी वाली जो धरातल पर पहुंचेगी ये समय लेगी t2 और सी वाली समय लेगी t3। क्वेश्चन समझ आया है? 3 वस्तुएं हैं, क्वेश्चन समझ ले ध्यान से, लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा इसकी मैं। 3 वस्तुएं हैं ए बी सी। एक को ऊपर फेंका है यू वेग से, ऐसे चलकर आएगी, समय लेगी t1। बी वाले को यू वेग से यहां से फेंका है समान ऊंचाई से, समय लेगी t2 यहां पहुंचने का। सी वाले को मुक्त पतन किया है, समय लेगी t3। आपसे कहा है कि t1 t2 और t3 में संबंध। कॉपी कर। 11 स्टार ये भी है नीट 2025 के लिए। क्वेश्चन समझ आ गया है? कॉपी कर ले। ये गुरुत्व के अधीन गति का है। समय बराबर नहीं होगा बेटा। बहुत बढ़िया भाई रीना, बहुत बढ़िया। समान समय नहीं होगा बेटा, करना है तुम्हें इसलिए तो दे रहा हूं। कॉपी हो गया है? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन साथ साथ लिखे। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 33 से 33 डिग्री कोण पर 50 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, किया जाता है। प्रक्षेपण के किसी बिंदु पर प्रक्षेपण पथ के किसी बिंदु पर इसका वेग प्रारंभिक वेग के लंबवत हो जाता है, लंबवत हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, इस बिंदु पर कण का वेग। दूसरा है, इस बिंदु पर पहुंचने में लगा समय। ये भी 11 स्टार है नीट 2025 के लिए। छापें। छापें बेटा। छाप लें, आगे पढ़ेंगे। अब आज मैं आपको बताता हूं जो टारगेट में लेकर आया था कि आज मैं ये सारे क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा, वृत्तीय गति के भी क्वेश्चन करा दूंगा। आज एनर्जेटिक चीजें रही, उसी हिसाब से मुझे खुद को भी लगा कि आज हाँ मैं उसे एनर्जी के साथ पढ़ा पा रहा हूं और अपना टारगेट भी मैंने कई हद तक पूरा किया और अभी भी समय है अपने पास। तो ऐसा नहीं हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। हाँ, अब सुने बेटा, इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे, कॉपी पेन नीचे, हेडिंग भी नहीं डालनी है। कंस्ट्रेंड मोशन, कंस्ट्रेंड
मोशन, बंधित गति। कौन सी गति बेटा? बंधित गति। बंधित गति की बात कर रहे होंगे हम, कंस्ट्रेंट मोशन की। हेडिंग डाल लेंगे सारे बच्चे, बंधित गति बेटा। कौन सी गति? बंधित गति। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, बंधित गति। और फिर कॉपी पेन नीचे। पेपर लीक हो गया है, बिल्कुल हो गया है बेटा, बिल्कुल हो गया है। इसीलिए तो चैप्टर के साथ नहीं करवाए थे क्वेश्चन। साला मुझे उठा के ले जाए एनटीए वाले, भरोसा नहीं है उनका, इसलिए मैंने कहा बीच में कहीं चिपकाएंगे। पेपर लीक है, बिल्कुल लीक है। पेपर तो अपने नोट से ही आएगा, कहीं चिंता कर रहा है। पर तेरे से हो पाएगा इस बात की गारंटी तब है जब तू प्रैक्टिस करेगा। हाँ, अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, बंधित गति क्या है, ध्यान से सुने। बंधित गति हम 3 प्रकार की पढ़ेंगे साहब। 2 प्रकार की हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो रस्सियों में, रस्सी में बंधित गति, बंधित गति ये। और दूसरी, तीसरे प्रकार की हमारे लिए काम की नहीं है, पर दूसरी तो बहुत काम की है, पुलियों में। किसमें बेटा? पुली में बंधित गति। किन 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 जनों ने ये बंधित गति पढ़ी हुई है, पहले सुनी है क्या? क्या आपको डर लगता है? बंधित गति आपने क्या पहले पढ़ी हुई है? आपको क्या बंधित गति से डर लगता है? एक से ज्यादा पुलियां अगर लगा दी जाए तो क्या आपको, एक से ज्यादा पुली लगा दी जाए तो क्या आपसे क्वेश्चन बनते हैं? बाहर मिलना सर, बताता हूं अकेले में। भैया धमकियां आने लग गई हैं बे। भैया जी हमने कहा बिगाड़ा है भैया? ओ भैया, इस दुनिया के सबसे सीधे मास्टर हैं हम। भैया हमको माफ कर दो भैया, प्लीज ना भैया। भैया जी, टीसी में रस्सी का मांस ऐड नहीं करेंगे क्या? नहीं बेटा नहीं, टीसी में नहीं होगा। हमने फ्री बॉडी डायग्राम उसका बनाया था इधर वाले का, इसलिए ऐड नहीं होगा। सबके करा दूंगा बेटा, सबके पीवाई क्यू कराऊंगा, चिंता ना करें, चिंता ना करें, सबके कराऊंगा, सबके कराऊंगा। धमकी दे रहा है साला। मैं शकल से मास्टर लगता हूं मैं? तुम्हें क्या किसी को ही नहीं लगता? गलती से मिल मत जाना बेटे, बहुत मारूंगा पहले, फिर बात करूंगा। अपने यहां उल्टा है बे। लोगों के साथ होता है कि पहले बात फिर मुकालात। अपना सिस्टम उल्टा चलता है, पहले मुकालात फिर बात। क्योंकि अपने जीवन के और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हैं। मान लो आप किसी से मिले भाई, मतलब कोई गाड़ी को कट मार गया, साइड नहीं दे रहा है, जनरली ऐसी छोटी मोटी चीजें मेरे साथ होती रहती है। मैं बहुत इग्नोर करता हूं चीजों को, ठीक है नहीं दिया निकल लिया। पर जब अगर सर के ऊपर से पानी निकल जाए ना भाई, तो अपना सिस्टम चलता है उल्टा। पहले होते हैं मुकालात, फिर होती है बात, फिर बात कर लो। अगर आपने पहले बात कर ली ना, साला मुकालात तक जाता ही नहीं है सिस्टम। तो पहले मुकालात हैं फिर बात है बेटा इधर, तो गलती मत कर लेना। एक कह रहा है कि साहब आतंकवादी लगते हो। ठीक है भाई, जो भी तुमने पहचाना। कि मशहूर होने का शौक नहीं मुझे, मशहूर होने का शौक नहीं मुझे,
आप लोग जानते हो इतना काफी है। चल देख, तो पहले हेडिंग है साहब, रस्सी में बंधित गति। रस्सी में बंधित गति, रस्सी में बंधित गति। अब ये बंधित गति से जितने भी डरते हैं, आज के बाद आप कभी डरोगे नहीं। आज के बाद आप कभी डरोगे नहीं। कैसे सर? मैंने कहा ऐसे, ऐसे ऐसे। ये रस्सी में बंधित गति एक्चुअल में है क्या? मैंने कहा आपके पास एक रस्सी है जो द्रव्यमानहीन है, हाँ, और रस्सी अवितान्य है। अवितान्य मतलब जिसकी लंबाई बढ़ नहीं सकती। ये रस्सी है, मान ले। रस्सी क्या है? अवितान्य है। अवितान्य क्या होती है? अवितान्य का मतलब होता है बेटा ऐसी रस्सी जिसकी लंबाई बढ़ नहीं सकती। अवितान्य रस्सी का क्या मतलब है? जिसको कितना भी खींच लो, जिसकी लंबाई बढ़ नहीं सकती। लंबाई बढ़ नहीं, कितना भी बल लगा ले बढ़ नहीं सकती। ऐसे रस्सी जिसकी लंबाई बढ़ नहीं सकती अवितान्य रस्सी कहलाती है। ठीक है, इस चैप्टर के कितने लेक्चर लोगे मुझे भी नहीं पता बेटा, पर मुझे लगता है कि अभी 3 लेक्चर तो और जाएंगे। 3 लेक्चर तो और जाएंगे बेटा, कि जिस हिसाब से क्वेश्चन में करा रहा हूं उस हिसाब से 3 लेक्चर तो कम से कम जाएंगे अभी। क्योंकि अभी बंधित गति होने के बाद आपको बर्ड केज प्रॉब्लम होगी। लिफ्ट वाली तो हमने खैर देख ली है, लिफ्ट वाली प्रॉब्लम भी वापस करानी है। फ्रिक्शन पूरा बाकी है, फ्रिक्शन में सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट बाकी है। तो अभी लेक्चर जाएंगे बेटा, दिल थाम के बैठे रहें और सीखते रहें। मास्टर तो, अरे ना बाबू, इतना भी नहीं बोला है बे, बहुत सीधा इंसान है यार तुम्हारा मास्टर, ऐसे क्या कर रहा है? ऐसे मत करो यार। इधर देख बेटा, इधर देख। हाँ, अब मैंने एक रस्सी बनाई है। अगर ये रस्सी 10 मीटर पर सेकंड से यहां से ये सिरा चल रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत आसान सी चीज है कि रस्सी में बंधित गति क्या है कि अगर रस्सी का इस सिरे का वेग 10 मीटर पर सेकंड है तो हर बिंदु का, यहां का, यहां का, यहां का, यहां का, सभी बिंदुओं का वेग समान होगा। ए बी सी डी, रस्सी के प्रत्येक बिंदु का वेग उसकी लंबाई के अनुदिश क्या होगा? समान। यही बंधित गति है, कुछ नहीं है बेटा। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ सर, यही बंधित गति है। मैंने कहा यही बंधित गति है बेटा, यही बंधित गति है बेटा, ये बंधित गति है सर। इससे तो हमें बड़ा डर लगता था। मैंने कहा डरना क्यों है भाई? रस्से में बंधित गति बड़ी आसान, रस्से की लंबाई बढ़ नहीं सकती। नहीं सर, तो अगर रस्से के किसी बिंदु का वेग कितना है कि साहब 10, तो उसके प्रत्येक बिंदु का वेग रस्सी की लंबाई के अनुदिश समान रहेगा, हर बिंदु का, कितने ही बिंदु हो। ठीक है, अरे सब पढ़ाएंगे बेटा, सब पढ़ाएंगे। साला गुंडा बना दिए हो बे तुम तो, तुमसे मजाक करना ही नहीं चाहिए था। चल देख इधर, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये देख, ध्यान से देख, ध्यान से देखना। सेम क्वेश्चन बनाऊंगा तेरे लिए, सेम क्वेश्चन बनाने वाला हूं तेरे लिए मैं। ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये बेग दिख रहा है? ये रस्से दिख रही है? दिख रही है? और ये मेरा हाथ पुली है। अरे तू देखता जा बेटा, अभी एक्सपेरिमेंटल चैप्टर आने दे, क्लास में करेंगे। ये देख, अब मैंने इसको खींचा, क्या बेग आगे आ रहा है? हाँ या ना? मैं तो रस्सी को खींच रहा हूं, बेग आगे आ रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन कैसा है देख, यहां पे एक पुली लगी हुई है, हाँ, और इस पुली में एक रस्सी है, ध्यान से देखता जा। और यहां पे एक ब्लॉक है बेटा, ए ब्लॉक, और आपसे कहा है कि इसका वेग है 10 मीटर पर सेकंड।
और ये वाला कोण है बेटा 37 डिग्री। तो आपसे कहें ब्लॉक ए का वेग, ब्लॉक ए का वेग बताओ। चल भाई बता, ए का वेग बता, ए का वेग। अरे बस कर पगले, रुलाएगा अब। देख, ब्लॉक ए का वेग, सेम क्वेश्चन था। अब बच्चे को डाउट क्या रहता है ऐसे क्वेश्चन में कि उसको इस बात का तो एहसास है साहब, अब वो क्या सोचता है कि ये जो क्वेश्चन पूछा है ना बेटा, क्वेश्चन ये पूछा है इसी समय पर, थोड़ी देर बाद ब्लॉक जैसे जैसे आगे आएगा ब्लॉक ऊपर चला जाएगा, ये डोरी की लंबाई कम होती जाएगी, ब्लॉक उड़ जाएगा। ये इसी इंस्टेंट पर पूछा है, ध्यान से सुन, ब्लॉक इस समय पर पूछा है, आगे जाने या पीछे की बात नहीं कर रहे हैं कि 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद, नहीं, इसी समय पर ब्लॉक का वेग पूछा है। क्वेश्चन अगर तुझे समझ आया हो तो बात क्या है कि इस समय पर तो ब्लॉक कहां जा रहा है, ब्लॉक आगे चल रहा है सर। अरे ब्लॉक जब बहुत आगे आ जाएगा तब लटकेगा, इस समय तो ब्लॉक का कुल वेग किस दिशा में, कि ब्लॉक का कुल वेग इस दिशा में, ये है ब्लॉक का कुल वेग। क्या मेरी बात समझ में आई है? इस इंस्टेंट पर क्या ब्लॉक इधर जाने की कोशिश में है? हाँ। और अगर रस्सी के इस बिंदु का वेग 10, तो यहां 10, यहां 10, यहां 10, सभी जगह कितना 10, तो रस्सी इधर कितने से जा रही है? 10 से। क्या ये भी बात समझ आई? रस्सी का वेग है इधर 10 और ब्लॉक का कुल वेग कितना है इधर? VA, और ये कोण है 37 डिग्री। क्या तुझे आया है? अब बात यह है कि सर घटक किसके होंगे, तो आंसर है घटक होते कुल वेग के। ब्लॉक का कुल वेग कितना है? VA, तो घटक VA का होगा। VA का इस दिशा में घटक होगा VA cos 37, जो किसके बराबर होगा? 10 के। अरे इस दिशा में वेग कितना है? 10 है, तो VA cos 37 बराबर 10, तो VA इंटू cos 37 कितना? 4/5 बराबर 10, तो VA आ गया बेटा तेरा 50/4, 50/4। 8 कर रहे हैं गधों की तरह, कुछ भी लिख रहे हो। समझ आया? इस बैग में मैडम कुछ देती है, बहुत कुछ। इस बैग में बेटा औजार है सारे, मारा कूटी के, बेलन, चिमटा, झाड़ू, सब हैं, छुपा के लाना पड़ता है भाई। और ये औजार सारे मेरे पास रखने पड़ते हैं। रोजाना मार कौन खाएगा बे? तैयार रहें, जिनको मार खाने की बड़ी चाहत है, वो भविष्य में कोई भी एडवाइस चाहता है इस बारे में तो मेरे से ले ले बेटा। इस चक्कर में पढ़ना ही मत कभी बेटा, कैमरे के सामने आके इसलिए नहीं बोल रहा हूं, सच कह रहा हूं बेटा। गन भी है तो तुम लोगों के लिए रखनी पड़ती है। हाँ, क्या बात समझ में आई है? क्या आपको ये बात समझ में आई है? क्या आपको ये बात समझ में आई है? अरे बोलो भाई, एक बार और, एक बार और। देख भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बेटा। ये ब्लॉक है ये, यस सर। ये अगर इधर 20 मीटर पर सेकंड से रस्सी जा रही है और उसने कहा कि यहाँ पे ये कोण है तेरा 37 डिग्री, 53 ले ले कुछ भी, तो इस समय ब्लॉक तो इसी दिशा में जाएगा VA। रस्सी के प्रत्येक बिंदु का वेग क्या होगा? जो रस्सी के इस बिंदु का वेग है, तो ये वाला वेग कितना होगा रस्सी का? ये वाला है सर 20। तो इस कुल वेग, ये कुल वेग है इस ब्लॉक का, इसका एक घटक होगा जो इधर ले जा रहा है, एक घटक इधर ले जा रहा है। बोल हाँ या ना? अरे इस कुल वेग का एक घटक ही तो ऊपर ले जाएगा, तो इस VA cos 37 बराबर 20। अब 20 ले लिया मैंने, पहले 10 था, अलग करा दिया भाई, उसमें क्या है। अब ये मत कहना सर डाटा गलत, वे गधेड़ा मैंने बनाया है क्वेश्चन, मेरी मर्जी कुछ भी लूं। तो ये आ गया साहब कितना?
25। क्लियर है? ओ बाबू क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है एकदम। कोई तकलीफ किसी को? अच्छा, अभी आपका होमवर्क का क्या सीन चल रहा है भाई? आज होमवर्क क्वेश्चन क्वेश्चन है कि नहीं है तुम्हारे? मैं लाया नहीं हूं, मैं अभी एक पीडीएफ ऐड कराऊंगा इसके साथ। मैं इसके साथ एक पीडीएफ ऐड कराऊंगा, पर अभी पढ़ाया ही नहीं है। आप आज क्या करें, मेरी बात सुने, होमवर्क में मैं बताता हूं। एनएलएम के सारे नोट्स के क्वेश्चन, एनएलएम के नोट्स के सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 3 से 4 बार करें। एनएलएम एकदम पक्का हो जाएगा। और डीपीपी कर लें बस। बस इतना ही पढ़ेंगे आज। ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास में मजा आया होगा आज। कल थोड़ा सा मामला गड़बड़ था बेटा, कल थोड़ा मामला गड़बड़ था। डाउट देख लेंगे भैया मेरे पास जो भी है बेटा। मेरे पोल नहीं चल रहा है। 25 कैसे आया बेटा? सॉल्व कर ले थोड़ा। ए बेटा, गणित लगा ले थोड़ा, है ना? गणित लगा ले थोड़ा। 25 कैसे आया गधेड़ा? सॉल्व तो कर ले थोड़ा सा, पेन चला ले। ये भी बताऊं तेरे को कि 20 को 4 से 5 बार काटा, 5 इंटू 5 25 आया। प्रभु, cos 33 की वैल्यू 4/5 होती है बेटा अनु। बेटा उसका 33 घटक ले रहे हैं ना, जहां से कोण बना रहा है उसी के अंदर, इसलिए cos थीटा आएगा। लंबवत घटक होता तो sin थीटा आता। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम बनाए रखें, मिलते हैं फिर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।